सत्य है, सब कुछ चैतन्य है। तुलसीदास जी से पूछो जो स्वयं लिखने वाले हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न किरदार। लेकिन उन्हीं से पूछो जड़ और चेतन को अब थोड़ा अलग करके बताइए, तो गोस्वामी जी कहेंगे सिया राममय। सीता और राम दो नहीं है, मतलब ये सीता और राम दो नहीं है। दिखने वाला जगत राम है, तो उनकी अंदर परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है वो सीता है, वो दो है ही कहाँ। तो उसी प्रकार जैसे सीता राम दो नहीं है, जैसे राधा कृष्ण दो नहीं है, ठीक उसी प्रकार जड़ चेतन दो नहीं है। जब तक हम लोग माया में फंसते हैं, जब तक हम लोगों को शरीर की सुविधाएं अच्छी लगती है, शरीर का मान हो गया तो अच्छा लगता है, शरीर का अपमान हुआ तो बुरा लगता है, कोई दो चार बार नाम बोल दे तो मजा आता है, और छूट गया तो हम दुखी हो जाते हैं, शिकायत करते हैं। तब तक हमें दो रूप में मानने में हमारा लाभ है, ताकि हम जड़ से बच के रहे और चेतन की ओर जाने का प्रयास करें। लेकिन जब कोई उस चैतन्य को समझ लेता है, गुरु कृपा से, सदगुरु की दी हुई आंखों से जब चैतन्य को हम समझ लेते हैं, तो उसके बाद जड़ का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, शरीर और आत्मा, जगत और ईश्वर, सार और असार। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये द्वंद्व खत्म हो जाता है। जब जन्म मृत्यु द्वंद्व ही खत्म हो गया ना, तो जन्म का कोई कष्ट नहीं है और मृत्यु का कोई डर नहीं है। जीवन में कोई शिकायत नहीं है और मृत्यु का कोई डर नहीं है। जब द्वंद्व निकल गया तो दो है ही नहीं। जब तक मन कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है, कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध होता है, तब तक नियमित उपचार चाहिए। निरंतर न करो, लेकिन नियमित उपचार चाहिए। साधना के लिए बैठो, एक बड़ा उपचार है। अनुष्ठान के लिए बैठो, एक बड़ा उपचार है। लेकिन वो भारी भारी दवाइयाँ, साधना, अनुष्ठान, व्रत, ये भारी भारी दवाई हमको रिएक्शन न करे, इसके लिए हमारी पहली दवाई ये है, बंद होना।
भगवान नाम को औषधि कहा भी है। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। इस प्रकार प्रभु के नाम को औषध कहा भी है। क्योंकि सत्य की ओर जाने का प्रवेश द्वार है, सत्य तक ले जाने वाला, परम सत्य तक ले जाने वाला आधार सत्य है। एक अच्छे व्यक्ति से मिलना है तो उससे जुड़े हुए लोग अच्छे ही होंगे, वही आपको ले जाएंगे ना। तो वही बात है, परमात्मा परम सत्य है और उस परम सत्य तक पहुंचाने के लिए हमें सत्य का आश्रय करना होता है। और इसलिए नाम के साथ जुड़ा है सतनाम। सत्य तक जाना है और सतनाम मिल गया तो सीधी बात है कि सतनाम है तो कहां ले जाएगा? परम सत्य तक ले जाएगा, जिसको हम अंतिम लोक कहेंगे, सत्य लोक कहेंगे, सत्यम परम धीमहि कहेंगे। इसलिए नाम सतनाम होना चाहिए। तो फिर ये जिज्ञासा उठेगी कि सतनाम क्या है? क्या राम नाम सत्य नहीं है? कृष्ण नाम सत्य नहीं है? शिव नाम सत्य नहीं है? नारायण नाम सत्य नहीं है? देवी नाम सत्य नहीं? सब कुछ सत्य ही तो है। जब असत्य का अस्तित्व ही नहीं है तो प्रभु के नाम को कैसे असत्य कहेंगे? लेकिन सत्य तक जाने के लिए, सत्य धाम तक जाने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए वैचारिक रूप से, यह नहीं कि हमें घर नहीं छोड़ना है, हमें सत्य तक नहीं जाना है, जहां है वहीं से हमें परमात्मा तक जाना है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए स्थान बदलना पड़ता है। ये तो साधक की भूमिका है। आगे बढ़ने के बाद तो फिर आप जहां रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं से उसका अनुभव होता है। न रोटी पकाना छोड़ना होगा, न घर की सफाई छोड़ना होगा, न बच्चों का लालन पालन छोड़ना होगा, न अपनी ऑफिस, खेत, फैक्ट्री, दुकान, कुछ नहीं छोड़ना होगा। और हम पहुंच जाएंगे सत्यम परम धीमहि, क्योंकि वही तो है, जाना ही नहीं है कहीं, वही तो है। लेकिन आरंभ होगा नाम से नहीं, सत्य नाम से। तो किसे कहेंगे सत्य नाम? सारे नाम वैसे तो सत्य है, लेकिन पहुंचने के लिए जरूरी यह होता है कि सतनाम का एक अर्थ तो यह है कि हमें नाम निष्ठा या नामदान किसी सतपुरुष के द्वारा प्राप्त हो, कोई संत आत्मा के द्वारा प्राप्त हो, कोई महान विभूतियों के द्वारा, कोई महापुरुष के द्वारा। जिनको अपने नाम का कोई वजन ही ना हो, जो अपने नाम को भूल चुका हो, केवल हरि का ही नाम उनको याद हो, उनके द्वारा हमें नाम प्राप्त। अपने नाम का कमंड है, अपने नाम का आग्रह है। क्यों छूट गया, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं छपा? जब अपने नाम का आग्रह है, जो अपने ही शरीर के नाम में रम रहा है,
वो चाहे कितना ही राम 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 करे, उससे अगर आपको नाम मिल जाता है तो वो सतनाम नहीं बनता। वो सतनाम तब बनता है कि जब उनको अपने नाम का पता ही नहीं है। जो अपने नाम के आग्रह से मुक्त है, शरीर के नाम के आग्रह से जो पूर्णतः मुक्त हो गए, ये तो एक है पहचान के लिए, बुलाने के लिए। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुद, ये 4 नाम है। लेकिन संत कहता है कल्पित है सारी बातें, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं।